ठीक है। लेयर्स क्यों ज़रूरी है? लेयर का काम क्या होता है? जैसे एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। लेयर होता है कि एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कॉपी में कुछ भी लिख रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं अलग-अलग पेज लेते हैं, अलग-अलग टॉपिक को लिखने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही जगह पे हमने लिख दिया। उसी तरह हम कुछ ड्राइंग्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ डिज़ाइन्स वगैरह बना रहे हैं, मान लो थोड़ा गलती हो गया एडजस्टमेंट करने में, तो लेयर्स क्या करता है वहाँ अपना हेल्प करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं इसको तो फिलहाल मिनिमाइज़ करता हूँ। हम एक न्यू पे एक सिंपल सा अपना एक क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक अपना बेसिक्स कैनवास में एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है? तो ये दिख रहा होगा, दिस इज़ कॉल्ड लेयर्स लिखा होगा, LAYERS लेयर्स। लेयर्स में बहुत सारे ऑप्शंस होगा लाइक ये बैकग्राउंड देख रहे होगे, ऊपर में लॉक समथिंग है, नॉर्मल है, काइंड ऑप्शंस है, ओपेसिटीज़ है, फिल अमाउंट है, बाकी और भी अदर ऑप्शंस है। नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी लॉट ऑफ ऑप्शंस है, छोटे-छोटे बटन्स है। लाइक ये वॉच क्विक वीडियो भी दिया है हेल्प के लिए, यहाँ से देख सकते हो। फिर उसके बाद ये कमांड है, फिर बहुत सारे कमांड्स हैं। तो शुरुआत से एकदम शुरुआत करते हैं कि लेयर्स का काम क्या होता है। जैसे कि ये मैंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या लेयर, क्योंकि लेयर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, खास करके किसी भी डिज़ाइनिंग वर्क में। तो मैंने एक लेयर्स लिया, बैकग्राउंड बैकग्राउंड हमारा क्या लॉक है, दिस इज़ कॉल्ड लॉक। मैं क्लिक करूँगा, लॉक ओपन हो गया, मतलब लॉक हट गया, जैसे आप क्लिक करोगे उसपे। मैं कोई डिज़ाइन्स लेता हूँ, तो टूल्स प्लेट में चले जाते हैं, कुछ डिज़ाइन्स को लेते हैं और मैं ड्रॉ करता हूँ। एक बॉक्स ले लिया मैंने। ये मेरा क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो गया, देख सकते हो। वही सेम चीज़ है, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, एक सर्कल को भी ड्रॉ कर लिया मैंने। एक सर्कल भी हमारा आ गया, मैं सर्कल के कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो नॉर्मली लेयर्स पे डिलीट करूँगा सॉरी डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके कलर्स को जो है चेंज कर सकते हो। तो मेरा क्या हो गया, कलर जो है वो चेंज हो गया, एकदम सिंपल। अब करना क्या है, कलर तो हमने चेंज कर लिया, फिर उसके बाद और भी कुछ लेना चाहते हैं, और भी कुछ ले लेते हैं। कुछ लेने के लिए फिर और भी शेप्स वगैरह कुछ-कुछ ढूँढ लेते हैं। कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर है एंड जो भी सर्कल है। तो और एक रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। इसके कलर्स को भी चेंज करने के लिए लेयर्स पे डबल क्लिक करोगे, आप कलर को चेंज कर सकते हो। लाइक मैं ब्लू कर दिया, सिंपल एकदम। तो मेरे पास क्या आ गया, 3 यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर है, एक इलिप्टिकल है और एक रेक्टेंगुलर है। तो 3 तरह का यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है, 3 तरह का लेयर शो कर रहा है। तो बेनिफिट क्या हुआ कि हम चाहते नहीं इस चीज़ को यहाँ एडजस्ट नहीं करना, यहाँ एडजस्ट करना, तो यहाँ कर लिया। अरे नहीं ये थोड़ा इधर सही नहीं लग रहा, तो ये प्रॉपर यहाँ बीच में एडजस्ट होना चाहिए, तो बीच में एडजस्ट कर लिया। तो ये लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे में रहेगा या इसको अप में कर देते हैं। तो इसको उठा के ड्रैग करते हैं माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ये नहीं दिख रहा होगा आपको। अब मेरा कर्सर जो है, मैं कर्सर एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये आपको कर्सर अब दिख रहा होगा। तो ये हो गया। अब ये जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक माउस दिख रहा होगा मेरा। जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है। मैं ड्रैग करके उसको ऊपर की ओर मूव करता हूँ, सबसे टॉप पे। तो ये टॉप पे आ गया। अब ये रेड के ऊपर आ रहा है, ये ब्लू के भी ऊपर आ रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ लेयर का हेल्प क्या हो गया, एक तो हम अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, अरेंजमेंट कर पाते हैं चीज़ों को जो है, किस चीज़ को ऊपर में रखना, किस चीज़ को नीचे में रखना, किस चीज़ को लेफ्ट में रखना, किस चीज़ को राइट में रखना है। तो लेयर्स हमारा हेल्प कर रहा है चीज़ों को अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने में। लेयर क्या कर रहा है यहाँ पर, आपके ऑब्जेक्ट को अलाइन करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहा है हमारा लेयर प्लेट। डायरेक्टली आप लेयर्स को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर टूल्स कौन सा सेलेक्ट है, दिस इज कॉल्ड मूव टूल। मूव टूल का काम क्या होता है, चीजों को सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करना, मूव करना। ये अब देख सकते हो मैं मूव कर लिया, ये यहाँ पर रख लिया। कोई ये आर्ट रिव्यू कौन है? ठीक है, चलो तो ये सारे हेलो, ये आर्ट रिव्यू किसका है? हाँ, वो रजनीश है, तो एक्सेप्ट ओके, कर लीजिए। ठीक है, कर लिया मैंने। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर लेयर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि लेयर्स का यूजेस क्या होता है और लेयर का काम क्या है। ठीक है, ये सेम चीज को ये तीनों लेयर के जगह पे मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ, मतलब एक ही लेयर में हो गया। देखो सेम कलर हो गया, नो इशू। अब देख रहे हो मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सारे ऑब्जेक्ट जो है एक ही जगह पे मूव हो रहा है, क्योंकि ये एक ही जगह पे सारे को कंबाइन कर दिया मैंने। तो अब इसको मैं अलग अलग मूव भी नहीं कर सकता हूँ, सबसे बड़ा इशू तो ये हो गया।
अब अलग-अलग कैसे करें? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लेयर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको हेल्प करे चीज़ों को अरेंज करने में। आप उसको अरेंजमेंट कर सकते हो। जैसे कोई मूवी देखते होगे, तो मूवी में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है लेयर्स का। तो क्योंकि जैसे एग्ज़ाम्पल एक मूवी शूट होता है, शूट होने के बाद सबसे पहला चीज़ हो गया, अब मूवी में क्या है कि बैकग्राउंड को हटाना, तो बैकग्राउंड को डिलीट करके फिर पीछे बैकग्राउंड में कुछ ऐड करना होता है, तो वहाँ पर भी लेयर्स का काम हो गया। अब मान लो कि थोड़ा-सा कलर वगैरह ठीक करना, तो उसके लिए एक अलग से लेयर लेते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, कलर को एडजस्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं मेरा लेयर्स काम कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, ये तो मैंने बेसिक समझाने के लिए किया, कि मेरे एक डिज़ाइन से यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन में, दिख रहा है सबको? तो ये डिज़ाइन को अलग-अलग लेयर्स पे रखा गया है। सब्जेक्ट है हमारा सबसे टॉप पे, उसके नीचे टेक्स्ट है 50% ऑफ, उसके नीचे टेक्स्ट है, सेल ऑप्शन है, उसके बाद डिज़ाइन है, उसके बाद बिज़ी बैकग्राउंड है। तो आप देख सकते हो, अब कैरेक्टर को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मूव करके एडजस्ट करूँ, हो रहा है? तो किस बेसिस पे हो रहा है? ये लेयर के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये मैं मूव कर रहा हूँ, ये मूव हो रहा है। ये कटिंग कैरेक्टर है, बॉडी नहीं है अब नीचे का, बस आप मूव करके एडजस्ट कर सकते हो। ये मुझे 50% को थोड़ा-सा मूव करना है, तो मैंने मूव कर लिया 50%। सेल ऑप्शन से तो सेल को कहीं और रखना है तो और रख सकते हैं, ऊपर-नीचे कहीं पर भी रख सकते हैं। फिर पीछे का जो है मेरा, सबको मैं ऑफ करता हूँ, यहाँ से लेयर को ऑफ भी कर सकता हूँ, तो ये मेरा सबसे नीचे पे क्या आ गया, दिस इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड, बीजी जिसको बोलते हैं। उसके ऊपर पे मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या आ गया, मेरा सेकंड लेयर आ गया, जिसमें थोड़ा-सा क्रिएटिव शेप को दिखाने के लिए हमने इस तरह का शेप्स क्रिएट किया। क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट को लिखूँगा, तो टेक्स्ट मज़ेदार नहीं लग रहा है, और कैरेक्टर को भी ले रहा हूँ, तो देखो मज़ेदार नहीं आ रहा है। क्योंकि सेल सिंपल सा 50% है, ऑफ है और एक कैरेक्टर है। लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड है, प्लेन हो जा रहा है। मतलब टेक्स्ट हाइलाइटेड नहीं हो पा रहा। मतलब जो भी डिज़ाइन्स है, क्योंकि लोग देखना क्या चाहते हैं? आपके टेक्स्ट को, और जो भी आपने डिज़ाइन बनाया उसको देखना चाहते हो। लेकिन मैसेज ही जब नहीं जाएगा, तो क्या फ़ायदा है ऐसे बैकग्राउंड और डिज़ाइन का जो है। तो इसी के लिए उसको हाइलाइट करने के लिए क्या किया गया है, पीछे में एक बैकग्राउंड डाला गया है, जिसकी वजह से क्या दिख रहा है, सेल 50% ऑफ हाइलाइट दिख रहा है। दिख रहा है ना? व्हाइट पे कोई भी कलर से हम लिखते हैं, चाहे वो ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड हो, वो हमेशा हाइलाइटेड होता है। तो इसलिए कभी भी डिजाइन्स बनाते हैं, डिजाइन पे खासा फोकस रखा जाता है कि जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो, पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो लाइट होना चाहिए। तभी आपका टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट क्या होगा, विजुअल होता है। सबको समझ में आ रहा है ना? यस यस भैया। ओके। यस जहाँ सर। पर जहाँ पर भी डाउट होगा प्लीज बोलना। तो ये लेयर का कॉन्सेप्ट है। तो लेयर में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे लेयर्स पे काम कैसे होता है। जैसे मैं सबको मैं ऑफ करता हूँ, इसको भी मैं ऑफ किया, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक लेयर्स लेते हैं ना। लेयर्स लेने के लिए क्या है, यहाँ पर प्लस साइन है, दिख रहा होगा प्लस। ये क्लिक करोगे, एक नया लेयर्स क्रिएट हो गया, दिख रहा है यहाँ टॉप पे, लेयर 1। इसी चीज का शॉर्टकट की क्या है, वो भी मैं बताते जाऊंगा, तो वो भी आप याद रखना या लिख लेना। ठीक है, तो उसके लिए क्या दबाते हैं, देखो यहाँ पर फिर से दिख रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट, फिर से देखो कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद क्या दबाना है, न्यू दबाना है। तो ये न्यू लेयर का ऑप्शन आया। ये दो तरह से आता है, फिर से ध्यान से देखना, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एंड एन। तो क्या आ गया, नया लेयर्स हमारा क्रिएट हो गया। दिस इज कॉल्ड न्यू लेयर्स। अगर आप चाहते हो लेयर का ऑप्शंस भी हमको दिखे, तो कंट्रोल शिफ्ट और क्या प्रेस करेंगे, एन, तो ये लेयर का ऑप्शन आता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, या डायरेक्टली रीनेम कर सकते हो। जैसे मेरे को बिजी लिखना है, तो बिजी मैंने लिख दिया। और लेयर का कलर क्या चाहिए, रेड कलर चाहिए, तो रेड कलर में आ गया। ऑपोसिटी करना है या मोड करना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मोड एंड व्हाट इज ऑपोसिटी। ओके करता हूं, देखो आ गया, यहाँ पर रेड कलर आ गया होगा, दिख रहा होगा, और ये बिजी लिखा गया। तो समझ में आ गया, लेयर्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला प्लस साइन में क्रिएट करते हैं। अगर आपको यहां क्लिक करना है, या तो आप कीबोर्ड में दो तरह से यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एन करेंगे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, डायरेक्टली आपका लेयर्स क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको सवाल जवाब चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, तो ये सवाल जवाब आ जाएगा। हाँ, उसका नाम क्या करना है एंड कलर्स क्या चूज करना है, एंड बाकी मोड एंड ऑपोसिटी भी है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। क्लियर, समझ में आ गया नया लेयर कैसे क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल मैं बिजी नाम से एक लेयर्स बना लिया, दिस इज कॉल्ड बिजी समथिंग, या बिजी हो गया मेरा। अब बिजी होने के बाद क्या करते हैं, जैसे मेरा यहाँ पर क्या था, एक बैकग्राउंड था, दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड ना। तो बैकग्राउंड में क्या पिंक कलर है, और थोड़ा ऊपर में जो है व्हाइट कलर है। तो मैं डिजाइन को भी बनाते साथ में आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टूल्स होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट टूल, दिख रहा है। ये हमारा क्या है,
दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट टूल। इसको क्लिक किया मैंने और ऑलरेडी मेरा कलर सेलेक्टेड है यहाँ पर पर्पल कलर में, सॉरी पर्पल बोल रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑप्शंस है। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा हो जाएगा। ये देख सकते हो ग्रेडियंट अलग अलग है, क्लाउड, ग्रे, ग्रेन्स, ऑरेंज, रेड ऑप्शंस है, पिंक ऑप्शन है। तो पिंक की ऑप्शंस यहाँ पर, ये पिंक ले लेते हैं, पिंक सेलेक्ट हो गया। अब डायरेक्टली माउस से देखो ड्रैग करोगे, हो रहा है? एकदम सिंपल था ना, बहुत तो डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है। इसको ऑपोजिट ले जाओ, उसको ऊपर उठा लो और इसको नीचे कर लो। देखो जिस साइड में जो करना वो कर सकते हो। कलर को चेंज करना मेरे को ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट पे क्लिक किए, या तो फिर ये क्लिक करोगे तो लिस्ट आ जा रहा है, दिख रहा है ये। या तो आप इस पे, ये जो मेरा दिख रहा है ना, देखो एक अच्छा चीज यहाँ पर भी है, ये जो सर्कल दिख रहा है, जो छोटा छोटा सर्कल है, दिख रहा है। आप सर्कल पे क्या करो, डबल क्लिक करो, और मेरे को पूरा व्हाइट चाहिए तो व्हाइट पे ले जाते हैं, ओके कर देते हैं। देखो पूरा व्हाइट हो गया। डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, या ये जो बीच में स्लाइडर है, ये कम बेसी कर सकते हो इसको, देखो। तो ग्रेडियंट यूज करना कितना आसान और कितना इजी है। तो हमारा देखो बैकग्राउंड बन गया, क्लियर। सेम अब मेरे को एक हाइलाइटर क्रिएट करना। तो हाइलाइटर क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा रेक्टेंगुलर टूल मैं लेता हूं, और कलर क्या चाहिए मेरे को, व्हाइट। व्हाइट पे क्लिक कर लेता हूं। देखो पहले रेक्टेंगुलर पे क्लिक किया मैंने, ये जो रेक्टेंगुलर टूल था, उसके बाद हमने व्हाइट कलर लिया और यहां पर मैं जस्ट ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया, देखो आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो अभी भी बोल सकते हो। नो सर। ये जो कैरेक्टर है उसको ले लेते हैं अलग से हम, और बाकी इसमें जो भी इफेक्ट इफेक्ट डाला है उसको डिलीट मार देते हैं। डिसेबल लेयर मास्क या डिलीट लेयर मास्क। उसके बाद मैंने फोटोग्राफ को ओपन कर दिया। तो फोटोग्राफ को ऊपर करते हैं, सबसे टॉप में ले जाते हैं, तो ये मेरा फोटोग्राफ आ गया, दिख रहा है। तब फोटो में क्या चाहिए कि बैकग्राउंड को तो इरेज करना होगा अपने को, नहीं तो मजा नहीं आ रहा है। तो फोटोग्राफ को सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद कहां चले जाते हैं, गो टू विंडोज। विंडोज में ऑप्शंस क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज कमांड। ये आया साइड में, देखो इस साइड नीचे दिखेगा प्रॉपर्टी कमांड, ये दिस कॉल्ड प्रॉपर्टी, ये दिख रहा है। ये मेरा प्रॉपर्टी कमांड यहाँ आ गया। अब करना कुछ नहीं, सिंपल बटन दबाना। प्रॉपर्टीज में जब जाओगे, किसी भी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, तो हमारा क्या आता है, प्रॉपर्टी कमांड आता है। तो प्रॉपर्टी कमांड्स में क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बीजी ना। बस क्लिक कर देना इस बटन पे, देखो एकदम कितना सिंपल है। पहले सिंपल नहीं था, पहले बहुत मेहनत करना पड़ता था अपने को। समझ में आया अभी भी कि नहीं समझ में आया, बताओ। देखो सर जैसे मेरे पास अभी जो फोटोशॉप है उसमें ट्राई कर रहे हैं पर वो ऑप्शन आ नहीं रहा है, रिमूव बैकग्राउंड। कौन सा वर्जन है? एक मिनट सर, देख लेता हूँ। कौन सा 19 है सर, 19। हाँ 19 है ना। जी सर। तो थोड़ा सा पुराना है इसलिए नहीं आ रहा है। तो नया वाला वर्जन का मैंने लिंक भेजा था, फिर से मैं लिंक भेज दूंगा, वो इंस्टॉल कर लेना। कम से कम नहीं भी तुम्हारा एप्लीकेशन जो फोटोशॉप होगा वो 2022 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ओके सर। 2022। तो इसमें ये सारे कमांड जो मैं बता रहा हूँ वो सारे कमांड्स मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली पहले पुराने वाले में बहुत सारा चीज नहीं दिया हुआ, तो हो सके तो बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें बहुत इजीली देखोगे मैं हैंडल कर रहा हूँ। बैकग्राउंड को डिलीट करना, बस बटन पे क्लिक किया, क्या हो गया, डिलीट हो गया। मेरे को ग्रेडियंट डालना था, ग्रेडियंट को लेके मैंने क्लिक किया, पीछे में बैकग्राउंड में ग्रेडियंट ऐड कर दिया। तो ये बहुत इजी है, अभी का जितने सारे एप्लीकेशन है बहुत सारे इजी इजी कमांड्स है। तो ये कैरेक्टर मैंने लिया, सिंपल सा रिमूव बिजी किया, तो ये मेरा क्या हो गया, बैकग्राउंड जो वो रिमूव हो गया। ओके, देख सकते हो। हाँ लेकिन उस समय पीछे में क्या आ रहा है, ये जो पहले वाला था, पीछे में देखो, ये मैं फोटोग्राफ्स को जब ऊपर ले जाता हूँ तो शैडो भी आ रहा है पीछे, दिख रहा है। अब ये शैडो कैसे जनरेट होगा, तो शैडो के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करते हैं। तो ये जो लेयर है इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। वो देखो मैंने बोला कि लेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेयर में बहुत सारा चीज छिपा हुआ है जो आपको बहुत हेल्प करता है डिजाइन में। तो लेयर पे राइट क्लिक करना है, क्या करना है, ओनली राइट क्लिक। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखेगा, दिस इज कॉल्ड लेयर स्टाइल। तो लेयर स्टाइल कहीं से दिख रहा है, सॉरी, लेयर पे क्लिक करोगे, सॉरी लेयर स्टाइल नहीं है, क्या दिखेगा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिया है, क्लिक करोगे तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है।
देखो इस पे लेयर पे देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन हो गया। एक तो मेरा ये लेयर हो रहा है, दिख रहा है लेयर थंबनेल है, और बगल वाला जो है उसको बोलते हैं लेयर मास्क थंबनेल समथिंग। देखो माउस का कर्सर आप देखोगे तो वो दिखता है लेयर मास्क थंबनेल, छोटा सा है, और ये मेरा लेयर थंबनेल। तो लेयर थंबनेल के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर कमांड मिलेगा, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो ये लेयर स्टाइल का कमांड ओपन हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इसमें शैडो चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन से देखो ड्रॉप शैडो, तो ये ड्रॉप शैडो आ गया, ये थोड़ा आ गया, दिख रहा होगा हल्का सा। तो इस पे थोड़ा मतलब मॉडिफाई करना होगा या कुछ चेंजेस करना होगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो ड्रॉप शैडो पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑपोसिटी अमाउंट है, देखो ये हार्ड कर दिया मैंने, ब्लर थोड़ा हार्ड हो गया पीछे का। फिर मैं एंगल को डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, डिस्टेंस है डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ, हो रहा है, देखो ये शैडो है, दिख रहा है पीछे में। अब इसमें शैडो को स्प्रेड कर देता हूँ, तो ये बढ़ रहा है। साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो हो रहा है। थोड़ा स्प्रेड कम करते हैं, फिर थोड़ा यहाँ पर ऑपोसिटी को कम कर देते हैं, देखो डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। हुआ, ये समझ में आया ना ये लेयर स्टाइल का क्या फंडा है। यस सर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज सवाल कर सकते हैं मुझसे। फिर से देखो मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, कुछ नहीं करना। ये जब आप क्लिक करोगे, जो पहले से जो डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट को मैं ले जाता हूं, देखो ये दिख रहा होगा कैरेक्टर का शैडो, है ना, पूरा दीवार पे समथिंग है। तो मैं इसको हटाता हूं, इसको नीचे जो मैंने लिया उस पर क्लिक करते हैं, फिर इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन में चले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जैसे जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शैडो। इसको ऑन करके देखो ये ऑप्शन चेंज नहीं होता, आपको ड्रॉप शैडोज के जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उस पर माउस से लेफ्ट क्लिक दबाना है, तब ये ड्रॉप शैडो का कमांड एक्टिवेट होता है। तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दूंगा, चलेगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ शैडो, यस यस। फिर यहाँ पर साइज है, साइज से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, दिख रहा होगा। स्प्रेड है, स्प्रेड कर सकते हो उसको। ऑपोसिटी को कम बेसी करोगे तो ऑपोसिटी कम बेसी होगा। एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस को भी थोड़ा सा देख सकते हो ध्यान से। ये स्प्रेड को थोड़ा देखो, स्प्रेड से क्या हो रहा है, हार्ड हो रहा है, दिख रहा है ये शैडो। एंड साइज से थोड़ा देखो साइज बड़ा छोटा हो रहा है, थोड़ा स्मूथ किए और स्प्रेड को थोड़ा कम करते हैं, साइज को भी हल्का सा कम करते हैं और ऑपोसिटी को भी एडजस्ट करते हैं जो भी। और थोड़ा माउस से डायरेक्ट देखो, ये माउस से पकड़ कर शैडो को चेंज भी कर सकते हो पोजीशन को, बस आपको जहां रखना है वहां पर बस छोड़ देना प्लेस करके, देखो। कोई दिक्कत है तो प्लीज बता सकते हो। ऑपोसिटी कम बेसी देखो, यहां से ऑपोसिटी डार्क है, ये लाइट हो गया, जितना लाइट करना। ये हो गया मेरा लेयर स्टाइल का यूज। फिर से राइट क्लिक, इस पे लेयर पे राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ड्रॉप शैडो एक्टिवेट कर दो, ये हो गया। फिर यहाँ से ऑपोसिटी थोड़ा, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिए, फिर ये पकड़ के माउस से थोड़ा नीचे की ओर कर देते हैं, फिर उसके बाद साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा फेडेड हो जाएगा, थोड़ा स्प्रेड कर देते हैं हल्का सा, फिर साइज कम, ओके हो गया। और ऑपोसिटी कम बेसी करना चाह रहे हो कर सकते हो, थोड़ा लाइट में दिखाना, थोड़ा लाइट कर लिया, ओके। जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर क्रॉस नहीं करना, क्या करना है, ओके का बटन प्रेस करना है, तो ये हो गया। देखो यहाँ पर आगे एफएक्स लिखा होगा, दिस इज लेयर के बगल में एफएक्स। अगर एडिट भी करना चाहते हो एफएक्स में क्लिक करेंगे तो फिर से ये ओपन हो जाएगा, आप एडिट कर सकते हो कमांड को। तो मेरा ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड लेयर स्टाइल। तो लेयर स्टाइल कहाँ काम कर रहा है हमारा, लेयर्स पे कर रहा है, तो इसलिए लेयर्स हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि लेयर्स से ही हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेयर के थ्रू, ये कैरेक्टर है मेरा, इस कैरेक्टर के कलर्स को चेंज करना, मान लो ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट है, नो डाउट, जो भी आप मूव करके पोजीशंस को भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। और टेक्स्ट लिखना तो टेक्स्ट आराम से अपना लिख सकते हैं। हाँ, अगर लेयर प्लेट गायब हो जाता है वो कैसा आएगा, कीबोर्ड में आप F7 प्रेस करोगे, देखो ये लेयर्स पैनल एक्टिवेट हो गया। अगर हटाना है क्रॉस कर दो, ये हट जाएगा, फिर से आपको जरूरत है तो F7 प्रेस करूंगा तो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, लेयर्स में
जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को ऑन कर लेते हैं, जो भी टेक्स्ट था मेरा, टेक्स्ट को लिखना तो ज़रूरी नहीं है, उतना तो समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट को आप डायरेक्टली ऐड कर लो, सेल ऑप्शन में गया और सेल को भी पकड़ के उठा के सबसे ऊपर ले जाता हूँ, ये ऊपर होगा तब ना दिखेगा, देखो, हो गया। दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है अभी। सेल 50% ऑफ। इसमें अलग-अलग फ़ॉन्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट के लिए, बोल्ड वगैरह चाहिए तो बोल्ड हो गया, बोल्ड यूज़ कर सकते हो। रिप्लेस, तो ये फ़ॉन्ट के लिए आप यहाँ से देखो इतने सारे लॉट ऑफ फ़ॉन्ट्स हैं, आपको जो फ़ॉन्ट समझ में आता है या तो आपने कुछ अपने लिए फ़ॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट करके रखा है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, सेल। और कलर को चेंज करना है, ग्रीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रेड पे क्लिक करके मैं ओके कर दूँगा। तो देखो ये हो गया सेल। तो लेकिन प्रॉपर रेड नहीं दिख रहा है। एक सवाल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सेल क्यों ऐसा दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? उसके लिए भी एक आंसर है मेरे पास। यहाँ पर ऑप्शंस क्या लिखा हुआ दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड ऑपेसिटी अमाउंट। लेयर्स में ही देख रहे होगे यहाँ पर। ये मैं सेल ऑन किया तो रेड नहीं, थोड़ा पिंक टाइप में दिख रहा है। ऑपेसिटी को 100% कर दो, देखो अब दिख रहा है रेड, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। तो बैकग्राउंड से थोड़ा मैच करना चाहते हैं, तो आराम से आप ऑपेसिटी को चेंज कर दो, कम कर दोगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट ऑन मतलब एक्टिव करने के लिए क्या करना होता है, अपने ऑपेसिटी अमाउंट को आप कम बेसी करोगे तो क्या होगा, टेक्स्ट जो है वो हाइलाइटेड होगा, मतलब जो विजिबिलिटी है वो कम बेसी कर सकते हो। किससे? आप ऑपेसिटी कमांड से जो है वो विजिबिलिटी ऑन ऑफ होता है। तो ये समझ में आ गया, दिस कॉल ऑपेसिटी अमाउंट। सेम इसमें भी 50% को भी मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ये नॉर्मली 50 थोड़ा ग्रे पे लिखा हुआ ये जो मेरा टेक्स्ट है, ऑपेसिटी अमाउंट इसमें भी है और ये फिल अमाउंट इसमें भी है। चेंज करना है इस पे भी, तो रिप्लेस करूंगा टेक्स्ट को, फॉन्ट को चेंज कर देता, चेंज हो गया ये। तो टेक्स्ट का हमारा कलर ही वैसा पिंक था। अगर मैं ब्लैक करूंगा देखो ब्लैक हो जाएगा, ब्लू करूंगा ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू अच्छा नहीं लगता कभी भी, क्योंकि बैकग्राउंड के हिसाब से मैच करना। कलर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, कलर के लिए अलग से मैं क्लास लूंगा कि किस हिसाब से किस डिजाइन में कौन सा कलर करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी पिंक किस टाइप में कलर था, या पिक डायरेक्टली पिक भी कर सकते हो, पिक हो जाएगा देखो ये। ओके, इसका भी थोड़ा अगर ऑपेसिटी को चेंज कर दूंगा 50% को, देख सकते हो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा ये। वाह, इस तरह से डिजाइन्स को बनाया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग मैंने चीजें लिया, लाइक बैकग्राउंड के लिए एक लेयर्स लिया सबसे पहला, सबको ऑफ करता हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड हो गया, दिस कॉल्ड बैकग्राउंड, बीजी जिसको बोलते हैं। सेकंड, मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया। फिर उसके बाद थर्ड में क्या किया, मैंने कैरेक्टर का फोटोग्राफ लिया, कहीं से भी आप गूगल से ढूंढ के निकाल सकते हो फोटोग्राफ, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा जिसके लिए मुझे नीड था कुछ ऐड करने के लिए, 50% ऑफ एंड सेल हो गया। अब टेक्स्ट का फॉन्ट आप जैसा रखना चाहते हो आप वैसा चूज कर सकते हो। तो ये लेयर का काम समझ में आ रहा है कि लेयर्स में क्या क्या किस तरह से वर्क हो रहा है। यस सर। तो लेयर्स इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। तो मतलब जो भी हाँ ग्राफिक भैया। डिजाइन का जहाँ काम होता है बेसिकली लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर पे, चाहे वो आप ऑनलाइन काम कर रहे हो या ऑफलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज कर, मतलब दुनिया में जितने सारे एप्लीकेशन है वहाँ इस तरह के जो भी इस तरह का ग्राफिक्स एप्लीकेशन है उसमें लेयर्स होता ही है। बिना लेयर्स का आप चीजों को ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं कर सकते हो, अरेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ऑप्शंस था समझ में आ गया, ऑपोसिटी कमांड किस लिए यूजेस किया मैंने। उसके बाद टेक्स्ट लिखा, राइट क्लिक करके एफएक्स मैंने पेस्ट किया जिससे शैडो वगैरह जनरेट हो गया। प्रॉपर्टी में जाके मैंने अपने बैकग्राउंड का कैरेक्टर को डिलीट कर दिया बस वन क्लिक में। पहले इतना मेहनत करना पड़ता था, पहले सिलेक्शन करना पड़ता था बीजी को डिलीट करने के लिए, लेकिन अभी इतना ज्यादा एडवांस हो गया सॉफ्टवेयर, बस आपको वन क्लिक करना है, बैकग्राउंड डिलीट। हाँ, बस फोटो जो भी फोटोग्राफ्स होगा उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर बहुत रद्दी क्वालिटी है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है लेयर का कमांड थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। चलो थोड़ा लेयर्स को लेके और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ना। ये क्रॉस पे आप क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शंस पूछेगा सेव करना या नहीं करना, तो मुझे सेव नहीं करना है तो मैं नो पे क्लिक करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसे भी सेव नहीं करना, क्रॉस एंड नो।
तो ये सारे जो है वो क्लोज हो गए। अब कुछ इमेजेस वगैरह हम ले सकते हैं, अगर आप मेरे पास कुछ इमेजेस है, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने रखा है कुछ इमेजेस, जैसे कि ये कुछ इमेजेस मैंने लिया फोटोग्राफ्स, ये एक आ गया फोटो, देख सकते हो। और कुछ इमेजेस मैं ले लेता हूं, सिंपल ड्रैग करूंगा एंड अपने स्क्रीन पे ड्रॉप करूंगा तो वो लेयर्स आ जाएंगे, दिख रहा होगा। ये दोनों इमेजेस ड्रैग करूंगा, देखो दोनों अलग अलग हो गए इमेजेस, दिख रहा है ना। दो इमेजेस लिया मैंने, तो इसके अलग लेयर्स है और इस इमेजेस का अलग लेयर है। तो इस लेयर के लेयर्स में ओनली बैकग्राउंड दिख रहा है, जो बैकग्राउंड है इसमें भी बैकग्राउंड दिख रहा है, कोई अलग चीजें नहीं दिख रहा क्योंकि अलग कुछ मैंने उसमें ऐड नहीं किया। तो फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इस फोटोग्राफ को मैं ड्रैग करके अपने इस कैरेक्टर वाले बैकग्राउंड में ले आता हूँ, तो ऑब्वियसली ये ऊपर में आ गया, दिख रहा होगा टॉप पे। ये टॉप पे ये जो है वो ऐड हो गया हमारा जो इमेजेस था, ये भी लेयर्स हो गए। यहाँ पर दो लेयर देख सकते हो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बैकग्राउंड है मेरा बिजी है और ऊपर में जो लेयर्स हुआ ना उसको लिए। तो वहां ऊपर में एक लिस्ट है जिसको बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड। क्या बोलते हैं इसको? ब्लेंडिंग मोड बोला जाता है। ब्लेंडिंग मोड का यूजेस क्या होता है, ये दो फोटो को कंबाइन या कंपोजिशंस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंड ऑप्शंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको ऑप्शंस में जाना, जैसे मैंने डार्क एंड क्लिक किया तो देखो ये चेंजेस हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आपको दिख रहा होगा फिलहाल ये। उसी तरह और भी ऑप्शंस है, मतलब हर फोटोग्राफ के लिए अलग कमांड हो सकता है। तो आपको ये चेक करना होगा, मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, कलर बर्न ये भी बहुत ज्यादा डार्क है, लिनियर बर्न ये भी बहुत डार्क है, डार्कर कलर ये भी डार्क है, लाइट इन कलर ये थोड़ा ठीक है, स्क्रीन करूंगा ये थोड़ा बेटर लग रहा है, कलर डॉज ये भी थोड़ा चलेगा, लिनियर डॉज ये भी परफेक्ट है। फिर ये लाइटर कलर नहीं चलेगा, ओवरले नहीं चलेगा, सॉफ्ट लाइट है, हार्ड लाइट है, विविड लाइट, लिनियर लाइट, पिन लाइट, हार्ड मिक्स, डिफरेंस, फिर एक्सक्लूशंस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइडर, ह्यू, सैचुरेशन, कलर एंड लुमिनिसिटी। तो अपने लिए सबसे बेस्ट क्या था, स्क्रीन था, मैंने स्क्रीन ले लिया। ओके, और ये जो फोटो था इस थोड़ा छोटा है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दिख रहा है मेरे को, ये थोड़ा साइड में जो है। हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, तब आप इसको बड़ा कर सकते हो, ये थोड़ा, और थोड़ा मूव भी कर सकते हो। देखो ये कुछ लाइट समथिंग इस तरह का साइड से रेज आ रहा है, मतलब इस तरह कंपोजिशंस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं दो फोटोग्राफ को, थोड़ा सा क्रिएटिव जस्ट दिखाने के लिए। देखे तो किस तरह से लेयर काम कर रहा है। ये चीज अगर लेयर का ऑप्शन ही नहीं रहता तो हम इस तरह से कंबाइन कैसे करते हैं दो फोटोग्राफ्स को। तो इसलिए लेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी ग्राफिक्स एप्लीकेशंस में। मैंने क्या किया, नॉर्मली फोटोग्राफ लिया और यहाँ पर ऑप्शंस था मेरा लिस्ट में, लेयर्स में, ये लेयर में ही होता है। आप लेयर पे ऑप्शंस में जाओगे तो ये ब्लेंडिंग मोड मिलता है, इतने सारे मोड है। तो मोड का यूजेस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ही यूजेस होता है, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि इसी को यूज करना है कमांड्स को। वो आप जैसे फोटोग्राफ्स वगैरह जब लोगे, आप जब एक फोटोग्राफ के ऊपर दूसरा फोटोग्राफ को प्लेस करोगे, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कमांड्स को चेंज करके देखना है। तो उससे क्या होगा, आपका दोनों जो फोटोग्राफ्स है वो मिक्स हो जाएगा एक साथ, आपको डिफरेंसेस नहीं पता चलेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और भी आगे बहुत ज्यादा मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा या और भी बहुत ज्यादा यूज करके दिखाऊंगा कि कहां कहां पर हम इस कमांड्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर? स्क्रीन लाइटिंग मुझे हिसाब से ये भी कर सकते हैं, थोड़ा पीछे ब्लू कलर का जस्ट इसको मूव कर लेते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए कम चाहिए जो भी है। तो ऐसे ब्लैक था तो थोड़ा सा ब्लू लाइट आ रहा, समथिंग वैसा फील लाने के लिए ला सकते हैं, या फिर नॉर्मली स्क्रीन जो है वो रख सकते हैं। कुछ लाइट आ रहा है लेंस पे, अपने कैमरा पे लेंस पे कुछ लाइट आ रहा है, इमिट हो रहा, तो उसके वजह से इस तरह का लेंस फ्लेयर समथिंग जो है वो जनरेट हो रहा है। क्लियर? पूरी तरह से लेयर्स का फंडा समझ में आ गया सबको? क्लियर है कि यहाँ पर कोई भी अभी डाउट है? क्लियर है सर। ओके, ठीक है। लेयर्स में और भी कुछ कुछ ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे चले जाएंगे तो कोई यहाँ पर ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड क्रिएट ए न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। तो ये क्या करता है, आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या चाहिए आपको, देखो अलग अलग चीजें, सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, लेवल है, कर्व है, एक्सपोजर है, वाइब्रेंस है,
ह्यू सैचुरेशन है, कलर बैलेंस है, लॉट ऑफ चीजें हैं, पढ़ते पढ़ते लेट हो जाएगा, तो आप पढ़ लेना इसमें। तो फिलहाल किसी चीज को भी मैं यूज करता हूँ, एग्जाम्पल मुझे थोड़ा कर्व का जरूरत है, तो कर्व क्या एक तरह से एक एडजस्टमेंट कमांड है, तो ये एडजस्टमेंट कमांड आ जाएगा, ये देखो मैं इसमें चेंज करूंगा ना, तो कर्व को हमेशा बोला जाता है किस डायरेक्ट कैसा शेप होना चाहिए, एस शेप में होना चाहिए, हमेशा कर्व कैसा होना चाहिए, एस। तो ये एस के लिए यहाँ पर क्लिक करके मैं देखो ये लाइट्स बढ़ा दिया थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया, देखो ये साइड का थोड़ा डार्क हो गया। तो हमेशा कर्व किस फॉर्म में होना चाहिए, एस फॉर्म में होना चाहिए। दिखा डिफरेंसेस? मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, देखो ये रेड भी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, और जो ब्लू है वो भी हाईलाइटेड हो रहा है कर्व को यूज करने पे। तो आगे हमारा ये कर्व, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट लेयर। इस तरह से अलग अलग लेयर लेके आप काम कर सकते हो। दो कलर को मैच करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कमांड का यूज करते हैं। तो इसमें लॉट ऑफ क्या है, एडजस्टमेंट कमांड है, जो कि फोटोग्राफ्स या इमेजेस पे डिपेंड करता है, उस समय हम ये सब यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए आप आइस को ऑफ कर दो, या तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट चाहिए, ज्यादा इफेक्ट नहीं चाहिए, तो अलग लेयर में होने की वजह से क्या आप ऑपोसिटी को भी 100% है, मैं 50% कर देता हूं। देखो मुझे 50% ही चाहिए, उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखो 50% आ गया ये, तो रेड देखो बहुत ज्यादा खिल के आ रहा है कर्व जब मैं यूज किया हूं, जो रेड कलर है वो बहुत खिल रहा है। पहले थोड़ा सा डल टाइप में था, फिर जैसे मैंने कर्व यूज किया तो रेड बहुत ज्यादा बेटर दिख रहा है। इस तरह से आप फोटोग्राफ को एडजस्टमेंट कर सकते हो, किसके थ्रू, ये एडजस्टमेंट लेयर। तो ये कहां मिलता है, ये आपके लेयर के पैनल में ये सारे चीजें कमांड्स मिलता है। मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा सबको लेयर्स। यस सर। ओके ठीक है, बाकी किसी को भी कोई डाउट नहीं है लेयर्स को लेके? नो डाउट। ओके ठीक है, तो लेयर समझ में आ गया, अब तो बेटर है। सर हाँ पूछ लो। थोड़ा सा माइक के पीछे हो जाइए, वो माइक ज्यादा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। ठीक है। तो ये समझ में आएगा लेयर्स। इसी में एक सिंपल सा मैं चीजें समझाता हूँ। फाइल में मैंने एक नया पेज लेता हूँ, जस्ट कुछ भी साइज का पेज मैंने लिया। लेयर्स और भी क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक मैंने सर्कल लिया, ठीक है, एक छोटा सा सर्कल लिया, और मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो डुप्लीकेट करने के लिए अपने कीबोर्ड में कमांड है, आप अल्ट होल्ड करके ड्रैग करोगे तो क्या होगा, देखो डुप्लीकेट होगा, हो रहा है। इस तरह आप चीजों को डुप्लीकेट कर सकते हो, ये एक तरीका है। अल्ट ड्रैग करके हम कर सकते हो, अलग अलग लेयर्स भी बन रहे हैं। या तो कीबोर्ड में कंट्रोल क्या दबाना, आपको कंट्रोल जे दबाना, देखो, लेकिन ये कि इसका पोजीशन सेम हो जाता है, देखो। तो ये डुप्लीकेट करने के लिए बेसिक्स कमांड है, कंट्रोल जे या तो अल्ट होल्ड करके आपको माउस से लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है। अब मान लो ये सब इतने सारे मैंने शेप्स ले लिया, तो अलग अलग लेयर्स है। अब मैं इसको अरेंज करना चाहता हूं, तो अरेंज कैसा करूंगा, तो सारे लेयर्स को सेलेक्ट करना जरूरी है। जैसे मैं इसको देखो, यहाँ पे दो कमांड ऊपर में दिख रहा है, ये छोटे छोटे कुछ कुछ डॉट्स दिख रहा है, क्या अलाइन लेफ्ट एज है, फिर अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर है, अलाइनमेंट राइट एजेस है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल है, एंड यहाँ पर और भी ऑप्शन, अलाइन टू एजेस है, अलाइन टू वर्टिकल सेंटर, लॉट ऑफ चीजें हैं। फिर इसमें तीन डॉट्स है, उस पर भी क्लिक करोगे तो इसमें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, ये तीन कमांड शो कर रहा है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिंगल ऑप्शन में काम नहीं करता है। ये मल्टीपल लेयर को आप जब सेलेक्ट करोगे तब ये कमांड क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जैसे एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूं सारे पे, और मुझे क्या करना, सब एक रो में कर, मतलब लेफ्ट करना, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, दिस इज कॉल्ड अलाइन लेफ्ट एज। तो देखो सारे लेफ्ट में हो गए ये, दिख रहा। अब देखो, अब मुझे क्या करना, एक दो जो भी शेप्स है उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस में गैप रखना। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फंडा होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहां चाहेंगे, ये तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आएगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल टू सेंटर, डिस्ट्रीब्यूट बॉटम टू एज, डिस्ट्रीब्यूट टॉप टू एज, डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट टू एज, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक कर देंगे, देखो इसमें सब में क्लिक करोगे ये चेंजेस हो रहा है, सॉरी इस पे मत क्लिक करना। ये था हमारा ऑप्शन, क्या था, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर और ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर। तो ये वर्टिकल में है हमारा, अगर हॉरिजॉन्टल में होता तब हम यूज कर सकते थे, लेकिन हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर। फिर से मैं बैक कर लेता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने सारे लेयर को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कमांड में गए, और यहाँ पर ये सेकंड वाला कमांड है, दिस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल टू सेंटर, क्लिक किया, देखो ये इक्वल डिस्टेंस पे आ गया।
तो यहाँ पर आपका लेयर का बहुत ज्यादा यूजेस हो गया, ताकि आपका जो कुछ भी शेप बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, तो अलाइनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिजाइनिंग में एक प्रिंसिपल होता है अलाइनमेंट, क्योंकि अलाइनमेंट जब तक नहीं होगा तो कोई भी चीज दिखने में अच्छा नहीं लगता है। वो चीज है, अगर आप स्कूल पे लाइन पे खड़े हो प्रेयर के लिए, तो ऑब्वियसली अगर आपको झुंड जैसा बना दे, इधर उधर तितर बितर हो जाए, तो एक मतलब बहुत खराब दिखने में लगेगा, जो वो दिखने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वही चीज प्रॉपर हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में अगर आप खड़े होते हो, तो एक प्रॉपर क्या बोल सकते हो उसको, अरेंजमेंट में होता है हमारा, दिखने में चीजें अच्छा लगता है। तो उस जगह पे हम ये इस कमांड को यूज कर सकते हैं, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट कमांड, जो कि लेयर से ही पॉसिबिलिटी है। लेयर्स अगर ये पैनल नहीं होता तो आप जो कमांड था हमारा अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा। अगर मैं इसी डिजाइन को अगर मैं यहां करता हूं, जैसे मैं सबको डिलीट करता हूं, कोई शेप्स को क्रिएट करते हैं, लाइक ये मैंने डिजाइन बनाया, एक रेक्टेंगुलर लिया, ये अलग लेयर में है। अगर ये अलग लेयर में नहीं होता तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए क्या जरूरी है, प्रॉपर्टी कमांड। प्रॉपर्टी कमांड सिंगल लेयर में काम करता है, मतलब एक सिंगल लेयर में 50 को डिजाइन कर दोगे तो उसमें काम नहीं करेगा। तो उसके लिए सिंगल डिजाइन होना चाहिए, तब आप उसमें डिजाइन को चेंज कर सकते। जैसे एग्जांपल कलर है, सबसे पहले कलर को तो चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। उसके बाद ये बॉर्डर बड़ा छोटा कर सकते हो, देखो ये बॉर्डर का साइज छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ से। ये बॉर्डर का डिजाइन है, किस तरह का डिजाइन चाहिए आपको, ये डिजाइन हो जाएगा। और भी छोटे छोटे डॉट्स चाहिए तो ये और छोटे छोटे डॉट्स हो जाएंगे, देखो दिख रहा। फिर उसके बाद अपने को जो एजेस है उसको राउंड करना है, तो मैं इसमें ड्रैग करूंगा तो देखो चारों साइड से क्या हो जा रहा है, राउंड हो जा रहा है। अब मेरे को ओनली एक साइड से राउंड करना है, तो सबको पहले 0 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कमांड है, दिस इज कॉल्ड लिंक कमांड है। लिंक कमांड को हटा देते हैं, लिंक टुगेदर कॉर्नर रेडियस वैल्यू। तो इसको जैसे ऑफ करोगे, देखो एक साइड से ये हो सकता है, ऊपर में करना है, ये ऊपर से हो गया, देखो देखो शेप बन गया, आई समथिंग आईज बन गया समझो। छोटा बड़ा करोगे देखो ये चेंज भी होगा शेप। अल्ट दबा के ड्रैग करेंगे, देखो डुप्लीकेट हो गया। अब उसको रिवर्स करना, तो कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, राइट क्लिक एंड फ्लिप, क्या हॉरिजॉन्टल है और फ्लिप वर्टिकल दोनों कर सकते हो। देखो एक डिजाइन भी बन गया हमारा ये। अब दोनों को सिलेक्ट करता हूं, फिर कंट्रोल टी करता हूं, और ये सॉरी कंट्रोल टी ना, और कॉर्नर पे माउस ले जाओगे, देखो रोटेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो स्ट्रेट करना, शिफ्ट दबा के मैं रोटेट करूंगा तो क्या होगा, स्नैपिंग हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, जब आप रोटेट कर रहे हो उसके साथ कीबोर्ड में शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक दबाओगे तो ये प्रॉपर डिग्री में रोटेट हो रहा है। देखो एक शेप बन गया। अब जब कंप्लीट हो जाएगा कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर देंगे। क्लियर। इसमें और ज्यादा राउंडेड चाहिए मेरे को, ये राउंडेड ये वाला था ना, इसको और ज्यादा राउंडेड करना। हो गया, इसका ये वाला राउंडेड करना, देखो हो गया। सेंटर पे रख लेते हैं। कुछ और डिजाइन चाहिए तो पेन टूल ले लेते हैं यहां पर, ये देखो ये स्ट्रेट करते हैं और ये स्ट्रेट, ये बन गया मेरा। मैंने एक साइड बनाया ताकि क्या हो, डुप्लीकेट करने में इजी हो। फिर कंट्रोल जे से डुप्लीकेट हो गया, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इसको राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। ये देखो एक समथिंग कुछ छोटा सा लोगो टाइप में कुछ बन गया डिजाइन। इसका वैल्यू जो भी है, अब इसको डिलीट कर देते हैं। इसी को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे कंट्रोल टी राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल, एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। ओके एंड एंटर। डिजाइन बनाना मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है, बस थोड़ा सा चीजों पे टूल्स पे फोकस करना होगा। पता कुछ भी यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। लेयर्स का काम कैसा है, लेयर का प्रॉपर्टी का काम क्या है, प्रॉपर्टी में अलग अलग कमांड है, हर कमांड्स का यूजेस क्या है। तो कहीं ना कहीं Yes, यहाँ पर sir. हर जगह जो है लेयर्स का यूज हो ही रहा है। बिना लेयर्स का हम काम नहीं कर सकते। तो किसी भी सॉफ्टवेयर पे लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के लिए इतना इनफ है।
जी सर। ठीक है ना? आज के लिए सबसे पूछ रहा हूँ मैं? जी नहीं तो सर। फिर ओके भैया। हाँ, जितना मैंने बताया वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताया है। लेयर्स के बारे में बताया, लेयर्स में क्या-क्या कमांड है उसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद शेप्स वगैरह डिज़ाइन करके दिखाया मैंने, उसके प्रॉपर्टी में मैं गया। तो इस चीज़ को रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको याद होगा। बाकी चीज़ें जैसे आप बनाने बैठोगे तो दिक्कत तो होगा, नो डाउट, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तभी मुझसे सवाल कर सकते हो, तभी और ज़्यादा सीख सकते हो। सर आपका जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर वो कौन सा ये का है सर, 22 की मेरा 20? वर्ज़न है फाइल 2 मिनट हेल्प मैं देखता हूँ। अबाउट फोटोशॉप ये 25 है मेरा। 25। यस 22 का सेम